भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब मध्य पूर्व की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक संतुलन के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नए बहुपक्षीय गठबंधन का प्रस्ताव रखा है, जिसे उन्होंने हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस यानी गठबंधनों का षटकोण नाम दिया है। इस प्रस्तावित गठबंधन का मकसद मध्य पूर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते कट्टरपंथी खतरों का सामूहिक रूप से मुकाबला करना बताया गया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार नेतन्याहू ने इस गठबंधन में भारत, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस को कोर पार्टनर के तौर पर शामिल करने की बात कही है। इसके अलावा कई अरब देशों, अफ्रीकी देशों और कुछ एशियाई देशों के भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने की संभावना जताई गई है। यह ऐलान ऐसे समय में सामने आया है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नाटो जैसी रक्षा साझेदारी की चर्चाएं भी तेज है, जिनमें तुर्की के शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। इन सभी घटनाओं के बीच नेतन्याहू का यह प्रस्ताव क्षेत्रीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। 22 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू ने इस अलायंस का खाका पेश करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य मिडिल ईस्ट के भीतर और आसपास ऐसे देशों का नेटवर्क खड़ा करना है जो चुनौतियों, खतरों और लक्ष्यों को लेकर समान सोच रखते हो। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए बनाया जाएगा। नेतन्याहू ने खास तौर पर रेडिकल शिया एक्सिस और उभरते रेडिकल सुन्नी एक्सिस का जिक्र किया। रेडिकल शिया एक्सिस से उनका इशारा ईरान और उसके समर्थित संगठनों जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती की ओर माना जा रहा है, जिनके खिलाफ इजराइल पहले भी सैन्य कार्रवाई कर चुका है। उनका कहना है कि अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले ये देश अगर एक मंच पर आते हैं तो कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ बड़ा असर पैदा किया जा सकता है। इस हेक्सागोन अलायंस को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह पश्चिम और दक्षिण एशिया में पहले से चल रहे रणनीतिक बदलावों को औपचारिक रूप देने की कोशिश है। इससे पहले भारत, यूएई, इजराइल और ग्रीस जैसे देशों के बीच संभावित सहयोग की बातें होती रही है, लेकिन पहली बार इसे एक स्पष्ट और सार्वजनिक रणनीतिक सिद्धांत के रूप में सामने रखा गया है। फिलहाल इस प्रस्तावित गठबंधन को लेकर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री की बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अगर भारत इस अलायंस का हिस्सा बनता है तो यह इजराइल के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी, खासतौर पर ऐसे समय में जब गाजा युद्ध और फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर कई देशों ने इजराइल से दूरी बना ली है।